हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टेट सिलेबस। मैं पहले आपसे ये सारा डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो मैं चैनल बनाया है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को मैं बता दूं, ये जो चैनल है जिस पर आप अभी विजिट कर चुके हैं, जिस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कौन से पोर्शन कितना आने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने आप लाइक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं साइंस के, वो कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन आपको करना है, बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन करना है, केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन आपको रेडी करना है अगर आप टारगेट कर रहे हैं एस्टेट 2026, जो कि नवंबर में होने वाला है। और उसकी डेट भी जो है ना आपको दे दी गई है, 21 और 22 नवंबर का अभी तक जो अपडेट आई है एस्टेट की तरफ से। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में जो है डेट आ चुकी है एस्टेट 2026 के लिए। नवंबर में ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो चैनल है, जिस चैनल पर अभी आपने विजिट किया है, ये मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए रखने वाली हूँ। और इसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम्स के अलावा इसमें आपको बायोलॉजी का मोस्टली जो पोर्शन है बायोलॉजी का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने जस्ट एमएससी जूलॉजी जो है कंप्लीट की है। तो मैं भी खुद भी बायो की ही टीचर बनना चाहती हूँ। तो जो है एक्चुअली मैं हूँ भी, बट मैं गवर्नमेंट सीट पर नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो गवर्नमेंट सीट जो है हमें साथ में अचीव करनी है। और मेरा टारगेट यही है कि जल्द से जल्द जो है हम एक गवर्नमेंट सीट पालें, और आपको भी इसमें हेल्प मिलेगी अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे। तो जो जो चीज़ें मैं अपनी रेडी करने वाली हूँ, मैं सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी चैनल पर। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और साथ में तैयारी करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्टेट सिलेबस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप मेरी जो इंटेंशंस हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो आप समझ रहे होंगे कि मैं ये चैनल बनाने का मोटिव क्या है। इसके थ्रू मैं खुद भी प्रिपरेशन करूँगी और आप लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प हो सके। एस्टेट सिलेबस जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एस्टेट के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सिलेबस में पोर्शन कितना कितना और क्या क्या आता है। एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें जो है पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी जो है, या तो आपने मेडिकल से किया हो, या फिर आपने जो है बीएससी आपने नॉन मेडिकल से किया हो। अगर आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल से जो है बीएससी किया हुआ हो, इनमें से अगर आपने कोई भी कर रखा है, तो इसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपने ये दो चीज़ें की हुई हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट में, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो भी, अगर बाहर से बिलोंग करते हैं तो भी। तो एस्टेट का पेपर आप तभी दे सकते हैं जब आपने बीएससी मेडिकल या बीएससी नॉन मेडिकल के साथ साथ बीएड किया हुआ है। ठीक है, तो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। और जो एलिजिबिलिटी इसकी बात करें तो मैक्सिमम एज इसकी 40 है। आपको पता ही हरियाणा में जो है ना, वैसे तो एज लिमिट नहीं है, लेकिन 40 एज लिमिट है कि एग्ज़ाम फॉर्म जब भी आते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है 40 मांगी जाती है। और एस्टेट के लिए मैं एक बात और बता दूं कि अब आपका लाइफ टाइम हो गया है। अब आपको सिर्फ एक बार जो है ये एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद ये पेपर आपका लाइफ टाइम रहेगा। ये जो एलिजिबिलिटी, अगर आप ये एग्ज़ाम है, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो, एस्टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये आपका लाइफ टाइम रहेगा। जितनी भी वैकेंसीज हरियाणा में निकलेंगी टीचर की टीजीटी साइंस के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपने फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ये इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मैंने एक पेपर पे लिखा था, उसकी मैंने पिक्चर बनाई हुई है, तो ये देख लीजिए। आपको जो है ना एस्टेट टीजीटी साइंस में ये आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें से आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो आप बीएड में पढ़ते हो, ये आपका बीएड का वाला पोर्शन है। ठीक है, बीएड में आपको पढ़ते हो, तो बीएड इसीलिए कंपल्सरी है कि जब आप बीएड पढ़ोगे तभी तो आपको ये 30 मार्क्स आप कवर कर पाओगे यहाँ से। और 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो कि 30 मार्क्स से होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होगा। ठीक है, आप समझ ही रहे हो यहाँ से। तो पर क्वेश्चन पर मार्क मिलेंगे आपको, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको बीएड का जो सिलेबस रहता है, जो बुक्स रहती हैं बीएड वाली, वो आप अगर पढ़ लेते हो तो आप यहाँ से 30 जो है ना अपने क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 30 में से अगर आपने 28
वो भी स्कोर कर लिया। वैसे कोशिश करो कि 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर करें, लेकिन अगर आप 28 भी स्कोर कर लेते हो तो बेस्ट स्कोर है ये आपका। तो अगर आपने ये स्कोर कर लिया तो बल्ले बल्ले हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ही इतना स्कोर कर लो और बाकी पोर्शन को छोड़ दें, नहीं। ये जो बाकी का पोर्शन है ना, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश भी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी और 30 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरल स्टडीज़, जिसमें आपका मैथ्स, जीके, जो हरियाणा की जीके है वो आएगी। इसमें हरियाणा की जीके, इसके अलावा मैथ्स और कुछ पोर्शन रीजनिंग का देखने को मिलेगा। तो अगर आपको रेटिंग्स नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जनरल स्टडीज़ में क्या क्या रेडी करना है। ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 30 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको हरियाणा जीके पढ़नी है, मैथ्स का पोर्शन करना है और रीजनिंग करनी है। ये आपके तीनों ही पोर्शन जो है ना 10-10 मार्क्स के रहेंगे। 10 मार्क्स की हरियाणा जीके, 10 मार्क्स की आपकी मैथ्स रहेगी, 10 मार्क्स की ही आपकी रीजनिंग रहेगी। तो आपने इस पोर्शन को रेडी करना है। लेकिन ये ना, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होना चाहिए, जिसको हम CDP बोलते हैं। ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। यहाँ से आपको 30 में से ऑलमोस्ट 28 आपने स्कोर करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आप अपनी हिंदी और इंग्लिश को दे सकते हैं, जो आपका 15 मार्क्स की रहेगी। यहाँ पे हिंदी भी आपकी 15 मार्क्स की रहेगी और आपकी इंग्लिश भी आपकी जो है 15 मार्क्स की रहेगी। तो हिंदी का पोर्शन आपने 15 मार्क का करना है और इंग्लिश का पोर्शन आपने 15 मार्क का करना है। अब मैं आपके सोर्स बता देती हूँ। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके लिए आप ना, एक मैं चैनल बताती हूँ आपको। हिमांशी मैम का एक चैनल है, लेट्स लर्न करके एक चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा एक अध्ययन मंत्रा है, ठीक है, स्पेलिंग हो सकती है ऊपर नीचे हो। अध्ययन मंत्रा एक चैनल है और एक है सचिन एकेडमी। मैंने इनके सुने हैं कि ये बहुत अच्छा कराते हैं और CDP का पोर्शन इनका बहुत अच्छा रहता है। तो आप इनकी वीडियोस से जो है अपने टॉपिक्स को रेडी कर सकते हो। ये 3 पोर्शन, अगर आप सिर्फ यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं, कोई आप बुक नहीं लेने वाले हैं, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। यहाँ से आप 30 मार्क्स में से आप ऑलमोस्ट, मतलब कम से कम, अगर आप अच्छे से करते हो तो आप कम से कम 28 आप जो है ना स्कोर कर सकते हैं इजीली, अगर आप ये तीनों चैनल को फॉलो करते हैं। तीनों में से कोई एक भी कर लो। लेट्स लर्न भी बेस्ट है हिमांशी मैम का, तो मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये पोर्शन आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा अध्ययन मंत्रा से अगर आप करना चाहें, यहाँ पर भी आपके रोहित सर है, वो बहुत बड़ा अच्छा कराते हैं। सचिन अकेडमी से में तो सचिन सर हैं ही। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप CDP आप करना चाहें तो आप यहाँ से अपना पोर्शन रेडी कर सकते हैं। सेकेंड बात करें अगर हिंदी और इंग्लिश की, तो इंग्लिश की नीतू मैम की बुक आती है, नीतू सिंह की। ठीक है, नीतू मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप वहाँ से फॉलो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इसकी आप एक बुक आती है, वो आप ले सकते हो। इसकी बुक का नाम है पैरामाउंट है आई थिंक। तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ये बेस्ट बुक होती है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी की आपको पता ही है, लुसेंट वाली बुक है, लुसेंट से आप कवर कर सकते हैं हिंदी का। तो यहाँ से 15 मार्क्स आपके हिंदी के और 15 मार्क्स आपके इंग्लिश के, ये भी आपके कवर हो जाएंगे इजीली। तो ये भी बड़ा इजी है। और ये आपके 30 टोटल 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड जो पोर्शन मैंने आपको बताया जनरल स्टडीज़ का, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। 30 ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपके मेनली 3 पोर्शन रहते हैं। एक तो आपका हरियाणा की जीके रहेगी, एक आपका मैथ्स रहेगा और एक आपका रहेगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग रहेगी। और इसमें जो है ना, तीनों पोर्शन जो है वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे। हरियाणा जीके भी आपकी 10 मार्क्स की, मैथ्स भी आपका 10 मार्क्स का और रीजनिंग भी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट, साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है। अब देखो, साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है, इसमें आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 60 ही क्वेश्चन रहेंगे, 60 ही मार्क्स रहेंगे, 60 ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको देखो, इसके लिए मैं बेस्ट चीज़ तो आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है ना आपके 3 पोर्शन रहते हैं। एक आपकी बायो रहती है, एक आपकी केमिस्ट्री रहती है, ठीक है, और एक आपकी फिजिक्स रहती है। अब जो देखो, अब इसमें यहाँ देखना, ये दोनों ही तरह के बच्चों के लिए है ये वाला पोर्शन। एक जिन्होंने BSc मेडिकल से की हुई है और एक जिन्होंने नॉन मेडिकल से की है। जिन्होंने मेडिकल से की है उनके पास बायो होती है, जिन्होंने नॉन मेडिकल से की है उनके पास फिजिक्स होती है, और केमिस्ट्री जो है दोनों के पास होगी। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट है केमिस्ट्री। तो आपने कॉमन पार्ट को तो बिल्कुल नहीं स्किप करना, कॉमन पार्ट केमिस्ट्री को करना ही करना है। और इसके लिए आप फॉलो करेंगे TGT साइंस के लिए एटलीस्ट आपको 6 to 10 तक की अपनी साइंस पढ़नी है कंप्लीट। ठीक है, अपनी जो आपकी NCERT बुक्स हैं,
NCERT की जो बुक्स हैं, अगर आप वो कर लेते हो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे आप। तो अगर आप मेडिकल वाले बच्चे हैं तो आप ये 2 पोर्शन बहुत अच्छे से कर लो, बायो एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स का मेन आप 6 to 10 तक का देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के ये 2 पोर्शन कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप 6 to 10 तक की आप जो है बायो को देख लीजिए। तो इस तरह से आप जो है ना इस पोर्शन को भी बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं, जहाँ पर आप 60 स्कोर कर सकते हैं। 60 ही मार्क्स जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन पता है आपको MCQs फॉर्म में मिलेंगे। MCQs आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव रहता है आपका पेपर, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस एस्टेट का TGT साइंस के लिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके जो भी डाउट रहते हैं वो आपके कवर करा दिए जाएंगे, सोल्व करा दिए जाएंगे। अब देखो ये बात करें तो टोटल जो है आपका, मैंने आपको बता दिया, टोटल जो है आपका 150 मार्क के आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। आपको 150 मिनट्स मिलेंगी, 2.5 आवर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगी कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। ऑल द वेरी बेस्ट। नवंबर की डेट आ गई है 21 and 22, ठीक है। 21 और 22 ऑफ नवंबर को आपका ये पेपर जो है हो जाएगा 2026। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद ही जैसे ही ये पेपर आप क्लियर करते हो जाता है, इसका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी हरियाणा में 2027 में। और ये लगभग आपकी जो है ना, सिर्फ साइंस की नहीं कह रही मैं, लेकिन लगभग हरियाणा में अब 1500 जो है वैकेंसीज़ होनी ही है। आई डोंट नो, मुझे ये डाटा एक्चुअली याद नहीं है। 1500 आई थिंक कम है यार, 1500 नहीं होंगी, 15,000 पड़ी होंगी, मैंने पढ़ी हैं। तो वैकेंसी ऐसा है कि डाटा पे मत जाना, डाटा आपका चेंज हो सकता है कि कितनी वैकेंसीज है, लेकिन ये इतना कंफर्म है कि 2027 में आपको, देखो आपको डाटा के क्या करना है, 1500 हो चाहे 15,000 हो, आपको एक सीट अपनी कंफर्म करनी है। आपको एक सीट कंफर्म करनी है, और उसका आपको बात पता लग गया है कि किस तरह से होगी। तो 27 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी फॉर श्योर। और इसके लिए आपको करना है क्वालिफाई आपका एस्टेट क्वालिफाई करेंगे 2026 का, और ये आपका पेपर है नवंबर में। तो अब लगा लो कि कितना टाइम आपके पास है। अब ये अगर आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, और अगस्त की भी आज जो है 23 हो गई है, 23 ऑफ अगस्त है आज। तो आज मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर कर दिया है। अब आपने सिलेबस देख करके जुट जाना है। CDP पढ़ो आप, लेट्स लर्न, अध्ययन मंदिरा और सचिन सर की अकेडमी से, सचिन अकेडमी से। और इसके अलावा एक और मैम है, अचीवर्स अकेडमी, एक और चैनल है, उसमें भी CDP कराई जाती है। तो एस्टेट के प्रिपरेशन आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी इस चैनल पर। और जो भी आपकी डिमांड रहेंगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं एस्टेट की प्रिपरेशन कराऊँ, तो देखो मैं जो पढ़ूँगी वही मैं आपको पढ़ा दूँगी, साथ साथ जो चीज़ें मैं रेडी करूँगी वही मैं आपको रेडी करा दूँगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो बता दीजिएगा मुझे, मैं भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा बायोलॉजी जो पोर्शन है, जो साइंस पोर्शन है, वो तो हम यहाँ पे करने ही वाले हैं। साइंस की मैं बता दूँ आपको कि मैं साइंस का सोच रही हूँ कि इस चैनल पर जो हमारा कॉमन पोर्शन है मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए, अब साइंस में आपने पढ़नी है 3 चीज़ें, डिस्कस कर लेते हैं। साइंस में आपको पढ़नी है 3 चीज़ें, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ी राइटिंग कोई इग्नोर करना अगर नहीं समझ आ रही है तो, और फिज़िक्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है साइंस में। और इनके लिए जो बेसिक चीज़ है वो आपको पहले करनी है 6 to 10 तक की साइंस, और इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। और ये मैंने बहुत अच्छे से की हुई है पहले से ही, NCERT से मैंने कवर किया हुआ है ये वाला पोर्शन। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूँ तो मैं वो कर दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा जो है 11th-12th की मैं बायो करने वाली हूँ, 11th and 12th की बायो पोर्शन में करने वाली हूँ रेडी, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं वो कॉमन रहेगा, उसको आप नीट वाले और जो आपके PGT बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। तो ये पोर्शन मैं आपको यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश का भी आपको मैं पोर्शन कराऊँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और मेन इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए जो भी आपको प्रिपरेशन चाहिए। अभी मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट सिलेबस
डिटेल में साइंस का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फिर जो आपको पढ़ना है, देखो सीडीपी का कौन कौन सा क्वेश्चन आपको रेडी करना है ये मैंने आपको इसमें बताना है। और इसके अलावा जो है लैंग्वेजेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है स्टेट की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा जो है जनरल स्टडीज़ में आपको क्या क्या करना होगा, जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। फिजिक्स का पोर्शन क्या है, कितना है, क्या इसकी हाई प्रायोरिटी में आपको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री का क्या पोर्शन है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और प्रायोरिटी किस किस टॉपिक को देनी है, बायोलॉजी में क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इस वीडियो को इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दी है और ये जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगी, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगी कि टीजीटी साइंस में आपको जो साइंस वाला पोर्शन है या जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का एंड पेडागोजी का जो पोर्शन है उसमें आपने क्या क्या करना है। तो डिटेल सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और जो बच्चे जो है शर्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके बैक टू बैक मैं दूसरी वीडियो भी अभी अपलोड कर दूँगी साथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।